यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील हबीब इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक टर्म होमोफोन्स को जानेंगे कि होमोफोन्स क्या होते हैं। अक्सर आपकी नज़र से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स गुजरते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका उच्चारण, जिनका तलफ़ुज़ मिलता जुलता होता है, लगभग सेम होता है, लेकिन उनके मीनिंग्स और उनके स्पेलिंग्स अलग अलग होते हैं। ऐसे ही वो सारे वर्ड्स होमोफोन्स कहलाते हैं। तो यहाँ देखें होमोफोन्स क्या होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि होमोफोन्स के प्रोनाउंसिएशंस क्या होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, उच्चारण, तलफ़ुज़ मिलते जुलते होते हैं, लगभग सेम होते हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ होमोफोन्स को देखते हैं। सम होमोफोन्स आर अवार्ड, रिवॉर्ड, अवार्ड, रिवॉर्ड। इनका उच्चारण, इनका प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता है, लेकिन इनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। अवार्ड की स्पेलिंग है AWARD और रिवॉर्ड की स्पेलिंग है REWARD। स्पेलिंग अलग है और मीनिंग्स भी देख लें तो अलग है। अवार्ड का मीनिंग देना और रिवॉर्ड का मीनिंग पुरस्कार। अवार्ड का मीनिंग देना, जैसे आप कह सकते हैं ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। और रिवॉर्ड आप कह सकते हैं द विनर गॉट द रिवॉर्ड, विजेता को पुरस्कार मिला, विजेता को इनाम मिला। नेक्स्ट होमोफोन्स एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट की स्पेलिंग है ACCEPT, जिसका मीनिंग होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट की स्पेलिंग है EXCEPT, एक्सेप्ट, जिसका मीनिंग होता है छोड़कर। एक्सेप्ट आप कह सकते हैं वी एक्सेप्ट इट, हम लोग इसे स्वीकार करते हैं। कोई बात है उसके बारे में आप कह सकते हैं वी एक्सेप्ट इट, हमें इसे स्वीकार करते हैं। और एक्सेप्ट जिसका मीनिंग होता है छोड़कर, तो आप कह सकते हैं एवरीबॉडी विल प्ले, हर कोई खेलेगा एक्सेप्ट यू, तुम्हें छोड़कर। तो याद रखें एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकार करना और एक्सेप्ट का मीनिंग होता है छोड़कर। नेक्स्ट होमोफोन्स एक्सेस और एक्सेस। एक्सेस की स्पेलिंग है ACCESS, इसका मीनिंग होता है पहुंच, और एक्सेस की स्पेलिंग है EXCESS, एक्सेस, जिसका मीनिंग होता है ज्यादती। एक्सेस का यूज आप इस तरह कर सकते हैं ही हैज नो एक्सेस टू द CM, उसकी पहुंच CM तक नहीं है। तो याद रखें एक्सेस का मीनिंग होता है पहुंच। और एक्सेस का यूज आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे कह सकते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की ज्यादती बुरी होती है, किसी भी चीज की ज्यादती बुरी होती है। नेक्स्ट होमोफोन्स बर्थ, बर्थ, BERTH, बर्थ, इसका मीनिंग होता है गाड़ी में सीट, गाड़ी में सोने की जो सीट होती है, जैसे ट्रेन वगैरह में, उसे कहते हैं BERTH, बर्थ। तो आप, और BIRTH, बर्थ, जिसका मीनिंग होता है जन्म, BIRTH, बर्थ, जिसका मीनिंग होता है जन्म। BERTH का यूज इस तरह कर सकते हैं दिस इज माई बर्थ। मान लिया ट्रेन में आप पहुंचे, वहां पर कोई यात्री बैठा है आपकी बर्थ पर, आपकी सीट पर, तो उससे कह सकते हैं दिस इज माई बर्थ, ये मेरा बर्थ है, ये मेरी सीट है। और जबकि BIRTH, बर्थ, इसका मीनिंग होता है जन्म, इसका यूज आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे कह सकते, पूछ सकते हैं वेयर इज योर बर्थ प्लेस, आपका जन्म स्थान कहाँ है। वेयर इज योर बर्थ प्लेस, आपका जन्म स्थान कहाँ है। नेक्स्ट होमोफोन्स गेट, गेट, GATE, गेट, इसका मीनिंग होता है फाटक, जबकि GAIT, गेट, इसका मीनिंग होता है चलने का ढंग, चलने का ढंग। याद रखें GATE, गेट का मीनिंग होता है फाटक, और GAIT, गेट, इसका मीनिंग होता है चलने का ढंग। GATE, गेट का यूज आप इस तरह कर सकते हैं, किसी को कह सकते हैं क्लोज द गेट, फाटक बंद करो, गेट बंद करो। जबकि GAIT, गेट, इसका यूज आप इस तरह कर सकते हैं आई रिकॉग्नाइज्ड हिम,
मैंने उसे पहचाना। बाय हिज गेट, उसके चलने के ढंग से। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, मैंने उसे पहचाना। बाय हिज गेट, उसके चलने के ढंग से। नेक्स्ट होमोफोन्स फर्दर, फार्दर। फर्दर की स्पेलिंग होती है FURTHER, इसका मीनिंग होता है और आगे। जबकि FARTHER फार्दर, इसका मीनिंग होता है डू। ये दोनों एक दूसरे के होमोफोन्स हैं। फर्दर का मीनिंग और आगे, आप इसका यूज इस तरह कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई कांट वॉक फर्दर, मैं और आगे नहीं चल सकता। आई कांट वॉक फर्दर, मैं और आगे नहीं चल सकता। जबकि फार्दर का यूज आप इस तरह कर सकते हैं। आप कह सकते हैं माई ऑफिस इज फार्दर फ्रॉम हियर, माई ऑफिस इज फार्दर फ्रॉम हियर, मेरी ऑफिस यहां से दूर है। तो मेरे ख्याल से होमोफोन्स का कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर से बता दूं, वो सारे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, तलफ़ुज़ मिलता जुलता होता है और जिनका स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होता है, वो सारे वर्ड्स एक दूसरे के होमोफोन्स कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपके यहां सामने हैं। इसी तरह के होमोफोन्स और भी बहुत सारे हैं, तो आप सर्च करें, तलाशें और उन सारे होमोफोन्स को याद करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को शेयर भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।